सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। यूपी के हाथरस में हुई घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। पीड़ित मृतका के परिजन पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि क्योंकि हम दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग तेज हो गई है। विपक्षी पार्टी इस घटना को सीएम योगी आदित्यनाथ की नाकामी बताकर अब सीएम से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी कड़ी में सहारनपुर में कांग्रेस ने भी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी नेता इमरान मसूद ने कहा कि इस पूरे मामले में सीएम योगी की जवाबदेही बनती है, इसीलिए अब हम योगी रिजाइन नाउ हैशटैग चलाकर सीएम से इस्तीफे की मांग करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए सहारनपुर से अमजद रजा की रिपोर्ट। बहुत खराब है, हम लोग जाना चाहते हैं और पूरा मेरे घर के बाहर से हाईवे को पूरी तरीके से सील करने का काम कर दिया। कल किसान आंदोलन था परसों, तो तमाम नेताओं को उनके घर में नज़रबंद कर दिया। पीड़िता के प्रति संवेदना व्यक्त करने जाना चाहते हैं तो हमको बंद कर दिया। हमारी समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या तो हो रहा है। न्याय किस प्रकार से मिलेगा? कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानून की कोई नाम की चिड़िया उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी तुरंत इस्तीफा दें। योगी आदित्यनाथ जी में अगर जरा सी भी नैतिकता हो तो तुरंत इस्तीफा दें। जिस प्रकार से एक पीड़ित लड़की को, उसके परिवार, उसकी मां को अंतिम दर्शन का भी मौका सरकार ना दे और अपने आप ले जा करके उसका दाह संस्कार कर दे, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। आज देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल उस पीड़िता के प्रति बना है, मैं समझता हूं कि सब लोग मिलकर के आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग इस गूंगी और बहरी सरकार को कुछ सुना पाने में सक्षम होंगे। हाथरस रेप पीड़िता मृतक मनीषा को न्याय देने, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी करने, बढ़ते रेप हत्या पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को शहर के विवेक विहार मोहल्ला स्थित अपने आवास पर एपवा जिलाध्यक्ष सह भाकपा माले नेत्री वंदना सिंह ने सांकेतिक धरना देकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान महिला अधिकार कार्यकर्ता ने हाथरस रेप पीड़िता मनीषा को न्याय दो, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी करो नारे लिखे कार्डबोर्ड लेकर बेटी बचाने का झूठा नारा देने वाली योगी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। धरना के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी से लेकर पूरे देश में लगातार बेटियों की रेप हत्या हो रही है। आरोपियों पर कार्रवाई के बजाय पीड़िता एवं परिजनों को परेशान कर बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता है। श्रीमती सिंह ने विशेष न्यायालय का गठन कर हाथरस रेप पीड़िता को न्याय, बलात्कारियों को कड़ी सजा, इलाज में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों एवं मामले को रफा दफा करने वाले पुलिस पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जिस तरह से परिजनों को बंदी बनाकर मृतिका का अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा किया गया, इससे पता चलता है कि संविधान के चारों खंभे सहित तमाम आयोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए समस्तीपुर से नितेश कुमार की रिपोर्ट। यूपी के हाथरस में बेटियों के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या हो गई, और जिस प्रकार से वहाँ की जो राम राज कहने वाली सरकार है, लगातार वहाँ पर बेटियों के साथ रेप और हत्या का मामला आ रहा है। हम अपनी महिला संगठन एपवा के बैनर तले
ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पर जो सुशासन कही जाने वाली सरकार है वो हमारी बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रही है, और जब उसकी मौत हो जाती है तो सबसे शर्मनाक बात है कि परिजनों को उसके शव तक को नहीं दिया जाता है और पुलिस वहां की उसकी अंतिम संस्कार करती है। हम अपनी महिला संगठन के बैनर तले ये मांग करते हैं कि बेटियों की सुरक्षा की गारंटी करे, नहीं तो हमारी महिला संगठन इस मामले पर लगातार संघर्ष करती रहेगी। वंदना सिंह, एपवा जिलाध्यक्ष, समस्तीपुर। बेमेतरा जिले में पूर्व सरपंच के बेटे की दबंगई और गुंडागर्दी से परेशान सैकड़ों ग्रामीण थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सरपंच के बेटे के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। गांव वालों का कहना है कि अगर आरोपी के खिलाफ पुलिस जल्द ही कोई एक्शन नहीं लेती है तो वो लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। दरअसल ये पूरा मामला साजा विधानसभा के ग्राम पंचायत माटरा के आश्रित लोधी खपरी गांव का है। गांव वालों का आरोप है कि पूर्व सरपंच ममता वर्मा के कार्यकाल में उनके बेटे बादल वर्मा ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर जमकर भ्रष्टाचार किया था। ऐसे में जब अब पूर्व सरपंच के कार्यकाल की जांच की मांग की गई तो बादल वर्मा भड़क गया और गांव वालों को धमकाने और मारपीट पर उतारू हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजनीतिक रसूख की वजह से ही पुलिस प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। उचित कार्यवाही न होने पर अब ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से ममता ग्वालवंशी की रिपोर्ट। कर देते हैं कि गांव में एकदम आतंकवादी चलत है। हाँ। गांव में आतंकवादी 5-6 लोग एकदम आतंक करत है। सब गांव के लोग पूरा परेशान है। गुंडागर्दी काम करा थे, कोनो मारा थे, कोनो आधा रास्ता में घेर के। कौन है? वो बादल वर्मा और 7 लोग मन पूरा मारा थे। हम लोग ग्राम लोधी खपरी से हैं। हमारे गांव के 2-4 बच्चे जो पूर्व सरपंच बादल वर्मा के खिलाफ जो भी पहले से आरोप थे, उनके जांच में आना जाना कर रहे थे साजा से। और कल जब वापस हुए यहाँ से शाम को लगभग 6:30 बजे, तो वहाँ पे बीच रास्ते में रोक के मारपीट किए और उसमें से एक बच्चे का शायद पैर भी टूट गया है, भी उसका नहीं आया है, रिपोर्ट नहीं आया है। उसी बेस में फिर आए। कल रात में हम लोग 11 बजे तक के थे यहाँ पे, उसके बाद गए हैं, वो 2 घंटे हो गए फिर से आए हैं। तो पुलिस क्या कार्रवाई नहीं कर रही क्या? पुलिस कार्रवाई अब कर रही है नहीं कर रही है कुछ पता नहीं है, क्योंकि 4 बार हो चुका है हम लोगों को यहाँ आते हुए। अब आते हैं वो लोग बोलते हैं कि आप लिखवा के जाओ, हम लोग कार्रवाई करेंगे, पर होता हुआ कुछ नहीं है। गाँव में आते भी नहीं है। वर्मा कई साल लोधी खपरी का है। कल शाम 7 बजे उनके पुराने विवाद पर से बादल लोधी, खिलेश साहू और संजय यादव के द्वारा मारपीट हुआ था। दोनों पक्षों के द्वारा FIR किया गया था। दोनों को डॉक्टरी मुलाजा कराए थे। उसके बाद दोनों में अपराध पंजीबद्ध कर भी किए, क्योंकि और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में खासा रोष है। उधर समाजवादी पार्टी भी किसानों को ढाल बनाकर प्रशासन से 2-2 हाथ करने के मूड में है, तो प्रशासन ने भी उन्हें हद में रहने की हिदायत दी है। यही वजह है कि जब सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे गांव के किसानों से मिलने जा रहे थे तो उन्हें उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सपा सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद अपने ऊपर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को जेल में ही
ठोकने की धमकी तक दे डाली। आपको बता दें कि एयरपोर्ट के लिए धर्मपुर, कुटिया, गंजा, माझा, बरेटा गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए चिन्हित की गई है, लेकिन इन गांवों के किसानों की मांग है कि उन्हें जनोरा गांव की अधिग्रहित की गई जमीन के बराबर ही मुआवजा दिया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। अयोध्या फैजाबाद में श्री राम एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना है। धर्मपुर, गंजा, कुटिया 3-4 गांव की जमीन जो है श्री राम एयरपोर्ट के लिए ली जा रही है। गांव के लोगों ने मुझे आज गांव बुलाया था, गांव के किसानों ने। मैं गांव के किसानों की समस्या सुनने के लिए गांव जा रहा था, लेकिन योगी सरकार किसानों से इतनी नफरत है और हम समाजवादियों से, उनके प्रशासन को इतनी नफरत है कि हमको किसानों के बीच में नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारी केवल इतनी मांग है कि जो मुआवजा आप जनौरा गांव के किसानों को दे रहे हैं वही मुआवजा आप कुटिया, धर्मपुर, गंजा के किसानों को दीजिए। लेकिन पता नहीं क्या इनको आपत्ति है किसानों की बात सुनने पर। लग रहा है जैसे इनकी जेब से पैसा जा रहा है। प्रशासन इतना परेशान है, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लोगों की जमीनें जा रही हैं, लोगों के हाथ में कटोरा थमाने की काम कर रहे हैं। अगर किसानों की आवाज उठाना अपराध है, किसानों की सच की लड़ाई को लड़ना अपराध है, तो हम समाजवादी पार्टी के साथी एक बार नहीं 100 बार इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे जितना मुकदमा हम पे लाद दें। और आज किसान विरोधी जो बिल ला करके किसानों के हाथ में कटोरा, नौजवानों के हाथ में कटोरा, हाथरस में जिस तरह की हैवानियत हो रही है, बताइए। माँ बाप अपने बच्ची का चेहरा नहीं देख पाए, प्रशासन दाह संस्कार कर दे रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और सच की आवाज उठाने पर ये घर में अरेस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, जुल्म तानाशाही कर रहे हैं। इनके अधिकारी जो है गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं किसानों के साथ, अपराधियों जैसा। ये लगता है अधिकारी नहीं, गैंगस्टर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। धमकी दी जाए। लेकिन बता दे रहे हैं 1.25 साल बचा है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, आपके जुल्म और अत्याचार के केवल 1.25 साल बचे हैं। 1.25 साल बाद अधिकारियों से जनता हिसाब लेगी। 3.25 साल बीत चुका है आपके गुंडा राज का। और किसानों की हक की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ी थी, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, हमें चाहे जो करना पड़े। अंतिम लड़ाई तक समाजवादी पार्टी किसानों की हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और कुटिया, गंजा, माझा, बरहेटा यहां के किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, किसानों से मर्यादित भाषा में बात करिए, सम्मान और संस्कार के साथ बात करिए। उनको धमकाना, हड़काना, बर्खास्त करना, जेल भेजना, परिवार को जेल भेजने की धमकी देना बंद करिए, वरना 1.25 साल बाद यही किसान आप पर इन सारे मुकदमे लिखाएगा और आपको जेल भेजने का काम करेंगे हम लोग। आज प्रशासन ने आप ये गैर कानूनी ढंग से रोक रहे हैं। पूरे जिले में भाजपा के लोग रैली निकाल रहे हैं, गांव गांव टहल रहे हैं, तब उसके लिए कोई कानून नहीं है। पूरी भाजपा रैली कर रही है, पूरे अयोध्या में तांडव होता है इनका, तो कोई नियम, कानून, संविधान नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता किसानों से मिलना चाहते हैं तो ये धमकाएंगे, डराएंगे, हाउस अरेस्ट करेंगे, मुकदमे की धमकी देंगे, जेल भेजने की धमकी देंगे। लेकिन इनकी गीदड़ धमकियों में हम आने वाले नहीं हैं। हमने सरकार चलाई है और हमने डीजीपी तक को देखा है, हमने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है, सरकार आते जाते बदलते भी देखा है, और 1.25 साल बचा है। ये किसान, नौजवान सरकार बदलेंगे और ये जो गीदड़ भपकी देने वाले अधिकारी हैं, ये जो किसानों, नौजवानों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारी हैं, इनको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि बिल को लेकर पूरे देश भर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आज बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कृषि बिल का विरोध किया और ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर रैली से पूर्व बाजपुर के किसान अनाज मंडी में एकत्र हुए, जहां एक बैठक आयोजित कर सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। भारतीय किसान यूनियन की ट्रैक्टर रैली में 400 ट्रैक्टरों ने भाग लिया और सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद ट्रैक्टर रैली अनाज मंडी से होकर मुख्य बाजार होती हुई अनाज मंडी में समाप्त हुई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड़ा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, जिसे किसानों की जरा भी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि कृषि बिल को लेकर किसानों की सरकार सुध नहीं ले रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए बाजपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। अब ऐसा है, रोज तो आप लोग देख ही रहे हैं, कम से कम 400 ट्रैक्टर हमारा यहाँ पर आएगा। और ये मोदी जी को, ये नीति जो मोदी जी ने बना रखी है, ये किसानों को बर्बाद करने के लिए है। इसलिए पूरा किसान हिंदुस्तान का सड़कों पे आ गया है। मोदी जी अभी भी नहीं सोच रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे
दो चार आदमी नुमाइंदे जो किसानों के हैं उनको बुला के उनके साथ मशवरा करें। वो क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वो तो हो नहीं रहा। मोदी जी अपनी मर्जी कर रहे हैं, किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये तो बन गया रावण। अब बिल्कुल रावण वाली नीति अपना ली इन्होंने। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।